सेट होता क्या है? सेट को हम डिफाइन कर सकते हैं, सेट इज नोन एज वेल डिफाइंड collection of distinct objects. वेल डिफाइंड ध्यान रखना है, डिस्टिंक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि डेक ऑफ कार्ड्स, स्टूडेंट्स weighing greater than 50 kg, collection of movies you have seen, group of talented people, group of honest people, ठीक है। इनमें से ये सेट है या नहीं आदित्य? ये सेट है, आदित्य कह रहे हैं। स्टूडेंट वेइंग मोर देन 50 kg, कलेक्शन ऑफ मूवीज यू हैव सीन, ये नहीं है। पहले आदित्य तू ही बता, ये नहीं है आदित्य, ये सेट है? ठीक, ये सेट है, ये सेट है, फिर से आप बताइए, ये सेट है, ये सेट है, ये क्यों नहीं आदित्य? यस, मतलब यूनिवर्सली मैं टैलेंट को क्या बोलूँ यार? कोई आदमी आँख से पानी निकाल रहा है, उसका टैलेंट है भाई, हमारे लिए टैलेंट नहीं है भाई, क्या करूँ आँख से पानी निकालने का भाई उसके, ठीक है। ऑनेस्टी क्या है भाई? किसी के लिए ऑनेस्टी अच्छी चीज़ है, किसी के लिए नहीं है भाई, ठीक है। तो ऑनेस्टी को मैं वेल डिफाइंड नहीं कर सकता ना, वेल डिफाइंड, ऑनेस्टी इज नॉट वेल डिफाइंड ना, कह सकते हैं ना ऑनेस्टी इज नॉट वेल डिफाइंड। भाई तेरे लिए ऑनेस्टी कुछ और है, हमेशा सच बोलना ऑनेस्टी है, मेरे लिए भाई मतलब के हिसाब से सच बोलना ऑनेस्टी है भाई, किसी का नुकसान ना हो जाए वो ऑनेस्टी है मेरे लिए। तो वेल डिफाइंड नहीं है इसलिए ये हट गया, बाकी सब वेल डिफाइंड है इसलिए ये सेट। क्लियर? पक्का? अब सेट में हमेशा सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, ए बी सी, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे? A इक्वल्स टू द सेट ऑफ A B एंड C, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है द सेट ऑफ, ठीक है। सेट के नेम को हम जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, ज़रूरी नहीं है, ये जनरली बात हो रही है। यहाँ पे ये जो A B C है, दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स। कोई दिक्कत? पक्का? अब कुछ सिंबल्स की बात कर लेते हैं जो आपको थ्रू आउट काम आएंगे मैथ्स में। सबसे पहला, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको क्या बोलते हैं? कोई जल्दी आएगा? इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, EPSILON। ये पूर्ण विराम सा, डंडा या कॉलन, इनको क्या बोलते हैं? सच दैट। उल्टा ए, इसको क्या बोलते हैं? फॉर ऑल, इसको क्या बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट्स। इसको क्या बोलते हैं?
इम्प्लाइज, इसको क्या बोलते हैं, डबल इम्प्लाइज, या फिर ये क्या लिखा मैंने, इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं इसको, इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ। क्लियर? हाँ सब क्लियर है, ठीक है, लिखिए इतना फिर आगे बढ़ते हैं यार। सी इज द करेक्ट आंसर, सारे इसके फैक्टर्स हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच डिवाइड दिस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ दो, कौन कौन से? करेक्ट, एक है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। पेन रख दो, इधर ध्यान देना, पेन रख के आदित्य इधर ध्यान दे बेटा। और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म को हम प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी फॉर्म। पहले रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं। रोस्टर फॉर्म बहुत ही सिंपल है, हम एलिमेंट्स लिख देंगे सेपरेटेड बाय अ कॉमा, बात खत्म, सेपरेटेड बाय कॉमा। पहली चीज क्लियर, जो हमने इससे पहले जो आपने ऑप्शन सी बताया था वो किस फॉर्म में लिखा था, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, सेट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, एग्जाम्पल के तौर पे a इज इक्वल्स टू 1 2 3, एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट, दिस इज अ रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। क्लियर, इजी। अब मैं एक सेट लिख रहा हूँ 1 1 2 3 3 3, ये क्या है, सेम सेट है, सेट है, सेम ही सेट है यार। मैं 1 को 10,000 बार भी लिखूंगा ना तो एक ही काउंट होगा भाई, वो 1 ही है। इक्वल सेट है ये दोनों, 1 मैंने 2 बार लिखा है, काउंट 1 होगा 1, 2 एक बार लिखा है, एक ही काउंट होगा, 3 4 बार लिखा है, 3 बार लिखा है, एक ही बार काउंट होगा 3, तो वो सेम ही बात बन जाएगी, ठीक है, ओके। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे 3 1 2 लिख दूँ, इसको ऑर्डर मैटर करता ही नहीं भाई, आगे पीछे भी लिख दूंगा तो भी कोई इशू नहीं है। क्लियर, पक्का। सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी फॉर्म बोलते हैं तो इसका मतलब इसमें प्रॉपर्टी लिखी जाएगी जो एलिमेंट्स ऑफ द सेट फॉलो करेंगे, बात खत्म। इसमें क्या लिखा जाएगा, प्रॉपर्टी लिखी जाएगी जो एलिमेंट ऑफ द सेट फॉलो करेंगे, और उसके बाहर का एलिमेंट कोई फॉलो करेगा नहीं, ठीक है। लिखने की प्रेजेंटेशन इसकी है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट, जो भी प्रॉपर्टी है एक्स की, ऐसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को या प्रॉपर्टी फॉर्म को, ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स की जो भी प्रॉपर्टी है। जैसे कि अगर मैं 1 2 3 को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, 1 2 3, रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर में कैसे लिखूंगा, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होता है, करेक्ट, एक तरीका हो गया। इसको पढ़ेंगे कैसे, द सेट ऑफ एक्स, एक्स का सेट है, एक्स एक एलिमेंट हो गया, एक्स का सेट है। अब एक्स क्या है वो बता दे भाई, एक्स एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं तो कंडीशन लगा दे भाई, एक्स इज लेस देन 4, एक तरीका ये हो गया, ठीक है। एक तरीका ये भी हो सकता है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज द वन ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, अंग्रेजी में लिख दिया,
इंग्लिश अलाउड है बिल्कुल, लेस देन और इक्वल टू 3 कर सकते हैं बिल्कुल। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, जहां पे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3। बता दो इसमें भी कोई गलती है तो क्या एक ही तरीका है क्या लिखने का? मल्टीपल वेज है ना? तो इसका मतलब द वे इन विच वी कैन पुट या राइट अ सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म इज नॉट यूनिक। एक सेट को मैं मल्टीपल तरीके से रिप्रेजेंट करवा सकता हूं भाई, कोई प्रॉब्लम? पक्का? सोच लो, क्लियर है? ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है भाई। मेरे को एक बार बताओ, क्या मैं रोस्टर फॉर्म में सारे सेट को लिख सकता हूँ? सारे सेट्स को लिख सकते हैं? नहीं, कोई इसको नहीं लिख सकता। इतना सारा कौन लिखेगा? जैसे नेचुरल नंबर है यार, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3, सारे नेचुरल नंबर आ गए, 3 डॉट लगा देते हैं। 3 डॉट का मतलब क्या होता है? एंड सो ऑन, एंड सो ऑन मतलब चलता रहेगा। एंड सो ऑन का मतलब जो पैटर्न फॉलो हो रहा है भैया वो ही रिपीट होगा। क्या पैटर्न है? +1 +1 +1 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे ही पैटर्न की फॉर्म में हम सबको लिख सकते हैं। ऐसे इंटीजर्स को लिखने तो कैसे लिखूंगा? डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे लिख देंगे। पैटर्न फॉलो हो रहा है +1 का। ठीक है भाई, ऐसा कोई सेट बताओ ना जिसको नहीं लिख पाऊंगा। रियल नंबर में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है ये बताओ। यहां पे एक स्टार मार्क करके ये भी लिखना चाहिए, आर कांट बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म। क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर सकते भाई? दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर आ जाते हैं। कोई भी दो रियल नंबर ले लो, इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे, आएंगे पक्का? एग्जाम्पल दिए। क्यों 0.01 नहीं आता? तो तूने कहा 0.1 से लेके आएंगे, मतलब आ जाएंगे ना, इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे ना। क्या उन इनफाइनाइट नंबर्स का कोई पैटर्न है? इनफाइनाइट तो यहाँ पे भी आ रहे हैं यार, एंड सो ऑन हो रहा है ना, तो इनफाइनाइट तो यहाँ पे भी है, पर इनका पैटर्न है, उन रियल नंबर्स का पैटर्न है ही भाई। जैसे 0 और 1 के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 0 जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा। हम वही नंबर नहीं ढूंढ पाएंगे तो आगे की तो बात ही अलग है। ठीक है, तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, इसलिए हम आर को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते रियल नंबर को। ठीक है, आर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर में? द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, खत्म। ठीक है, तो आर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? सीधा द सेट ऑफ एक्स सच दैट, क्लियर? पक्का? देखिए आदित्य, एक्स इज अ होल नंबर रोस्टर फॉर्म में पुट करना कैसे करेंगे भाई? खत्म। बी पार्ट टिस्या, MATHEICS, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा? ठीक है। हाँ जी, सी पार्ट दिव्यम 6, इसको फैक्टराइज कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। 6 और 1 तेरा क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, x -6 नहीं सही है, 1 और 6। डी पार्ट यशिका, इसको सॉल्व करेंगे 2x इज लेस देन 4,
x इज लेस देन 2, x लेस देन 2 नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1। इतना समझ आया? इसमें पंगा है? क्लियर है? नहीं पक्का? नेक्स्ट तीसरा फर्स्ट पार्ट आपको बोल रहा है द सेट ऑफ x सच दैट ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा बेटा, बिल्कुल सही। दिव्यम बी पार्ट x such that x is a real number गलत, इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे उसमें, इनफाइनाइट नंबर्स नहीं है ना, है ना, पंगा है। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 बाय n, x सॉरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 10। बता बनेगा या नहीं? पहले 2 डालूंगा 1 बाय 2 बनेगा, फिर 1 बाय 3 1 बाय 4 से लेके कहाँ तक चलेगा? 1 बाय 10 तक। नो नो नो, ठीक है, पैटर्न आइडेंटिफाई करके डाल दो, ठीक है दिव्यम। यशिका इसका हाँ नहीं, देखो ये बोलना है x इक्वल टू 2 की पावर n, जहाँ पे n जो है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज लेस देन 6। n पे कंडीशन बनेगी बेटा, x पे नहीं बनेगी, ठीक है, ठीक है। यशिका पक्का? तो नहीं याद, एक x बिलोंग्स टू n लिखा हुआ है, ये नहीं लिखना। आदित्य समझ आ रहा है? आदित्य डी पार्ट बताइए बेटा यार। नहीं, जो आप बोल रहे थे उसमें सारे काउंट नहीं होंगे। x इज अ फैक्टर ऑफ 36, इजी, पक्का? दिव्यम नहीं, तीसरा x इज अ वोवल, बात खत्म। दिव्यम f पार्ट बता दे भाई, 1000 रुपये इनाम। You have 10 seconds. Thanks. पैसे बच गए। Easy है। The set of x such that x is a solution of x minus 1, x minus 9, x minus 734 equals to 0। खत्म। ये करेंगे 0 1, ये करेंगे 9, ये करेंगे 734, खत्म। कौन से फैक्टर में? 734 के फैक्टर्स, 734 के फैक्टर्स में ये 1 9 के अलावा कुछ नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, फिर वहाँ फंस गए। दिव्यम क्लियर? जब भी मैं फंसूंगा ना यार, मैं इसको ऑप्ट कर लूँगा, रैंडम नंबर्स दे दूँ, ये ऑप्ट कर लेंगे, x माइनस पहला नंबर, x माइनस दूसरा नंबर, एंड सो ऑन। क्लियर? क्लोज टू होम, एक्स स्क्वायर लेस देन 20 है और x जो है किसको बिलोंग कर रहा है आदित्य? z मीन्स इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर डाल के देख कि 20 से कम इंटीजर किस किस में आते हैं। अगर मैं -5 डालता हूँ, -5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 20 से कम होता है? नहीं होता, तो ये कट गया, आंसर नहीं हो सकता। -4 डाल के देख, 16 आएगा, 16 20 से कम होता है? ये सब 20 से कम होंगे स्क्वायर्स, आंसर ये है। क्लियर? पक्का? सोच ले, मतलब x की ऐसी वैल्यू बता जो इसको सेटिस्फाई करे इंटीजर में, बस ये देखना है हमको। पक्का? पीछे होके बैठ थोड़ा सा, तू तो को गर्दन ज़्यादा ऊपर करनी पड़े, दर्द हो जाएगा, और पीछे कर, हाँ बस। नेक्स्ट,
रोस्टर फॉर्म x इज एन इंटीजर x माइनस 3 से बड़ा है या बराबर है और 7 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा -3 -2 -1 6 तक जाएगा, क्योंकि x जो है 7 से छोटा है, 7 नहीं हो सकता 7 से छोटा। क्लियर है इतना? ये कौन सा मैच कर रहा है भाई? ए पार्ट। ठीक है जी। ये येलो वाला दिख जाता तुम्हें वाइट के ऊपर दिव्यम, मतलब पता लग जाता ना? ठीक है, नेक्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म 14900, बताइए दिव्यम आंसर क्या होगा? नहीं नहीं, हाँ n इज लेस देन इक्वल टू 10 लिखा है तूने, लेस देन इक्वल टू 10 है, वो सही है। अकॉर्डिंग टू दीज 4 ऑप्शंस कौन सा सही है? बी पार्ट इज करेक्ट। कैसे? x n² है, n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 11 से कम है, 11 से कम नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 से लेकर 10 तक, है ना? तो 1 डालेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 डालेंगे 4, 3 डालेंगे 9, 10 डालेंगे 100, सारे हो गए इजी। सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, सी पार्ट। ठीक है दिव्यम, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ये ना वो हाँ रोस्टर में है, तो सी पार्ट या बी पार्ट? तो को डी लग रहा है, तुझे सही लग रहा है, डी इज करेक्ट। सी करेक्ट क्यों नहीं है भाई? एन क्या है? एन क्या है यहाँ पे? डाल, एन को 1 डाल के आएगा, 2 डाल, 3 डाल, तो 3 5 7 चलता जा रहा है, 1 कहाँ है? 1 मिस हो चुका है, यहाँ डाल एन को 1, क्या आएगा? 1 डालेंगे 3 आ रहा है ना, तो 1 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे n को 1 डाल, 2 - 1 इज 1, यहाँ पे 1 से शुरू हो रहा है। अब सुनो, इसको मैं ये बोल सकता हूँ x सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1, 2n + 1 वाले को ही मेरे को ट्रू प्रूफ कराना है, तो मैं यहाँ पे n बिलोंग्स टू होल नंबर कर देता हूँ ना यार। अगर n को 0 डालूंगा तो क्या आएगा? 1, 1 डालूंगा 3 एंड सो ऑन, बन गया। क्लियर? पक्का समझ आ रहा है तेरे को क्या खेल कैसे रहे हम? सोच ले, मेरे को लग रहा है तो इंटरेस्ट खो रहा है धीरे धीरे। अगर कोई डाउट है तो पूछ ले यार, फ्रैंकली पूछ ले, बड़े भाई की तरह पूछ ले, डांटूंगा वाटूंगा नहीं मैं तेरे को, कुछ भी इंसल्ट नहीं करूंगा, पूछ लियो, ठीक है? आगे समझ। तो तूने डी पे तुक्का मारा था? ऐसे ही सोचा था? ऐसे ही करें, आगे बढ़े। सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स, दिव्यम इसका आंसर ऑप्शंस में से बता बेटा। करेक्ट, यही है। अभी कोई प्रॉब्लम यशिका? टाइप्स ऑफ सेट्स की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है? सब पेन रख दो, सिर्फ सुनो अब। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला एम्प्टी सेट, एम्प्टी को नल सेट भी बोलते हैं, इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है? तीनों एक ही नाम है, ठीक है? इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे a इज इक्वल्स टू, इसके अंदर कुछ है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, एम्प्टी सेट, खत्म, ठीक है? या फिर इसको हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ओके, अब यहाँ जो कुछ नहीं है ना, इसको आप ज़ीरो नहीं समझोगे, इसको आप ज़ीरो नहीं समझोगे। कर्ली ब्रैकेट 0 इज नॉट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। भाई यहाँ पे सेट के अंदर 0 एक एलिमेंट आ गया है, ये नल नहीं बचा। अब जनरली बच्चे 0 को कुछ भी नहीं मानते ना, पर यहाँ एलिमेंट है 0 अब। क्लियर? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि a
इज इक्वल टू द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 1। 1 से छोटा नेचुरल नंबर होता है कोई? तो क्या हुआ ये? नल सेट। इजी, पक्का। सेकंड होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट मतलब सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट। वन एलिमेंट ओनली, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये बोल सकते हैं सेट ऑफ जीरो। कितने एलिमेंट है इसके अंदर? सिंगलटन सेट। सेट ऑफ ए, सेट बिल्डर में मैं बना सकता हूँ नेचुरल नंबर एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 आ जाएगा उसमें। क्लियर है, पक्का। थर्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट नाम क्या सजेस्ट कर रहा है बताइए? सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसे फोर्थ क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर सेट ऑफ इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर। इनफाइनाइट होते हैं ना भाई, चलते ही रहेंगे यार अपने। फाइनाइट में हम सेट एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 10 तक। कितने एलिमेंट्स है? 10 है, गिन पा रहे हैं, फाइनाइट सेट है, खत्म। सिंगलटन सेट फाइनाइट होता है? एक ही एलिमेंट है, फाइनाइट है, फाइनाइट सेट। क्लियर, पक्का। सोच लो। अभी नहीं देखना, अभी तो पिक्चर चलेगी थोड़ी देर। क्या लिखा ऊपर? कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट। कितने भिन्न प्रकार के एलिमेंट्स है एक सेट में, उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। इन शॉर्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। एलिमेंट कितने सेट के अंदर कितने एलिमेंट है उसको कार्डिनल नंबर बोल देते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एन ए। एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, या फिर इसको सी ए भी लिख देते हैं कहीं कहीं, या फिर इसको ऐसे भी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। सेट के केस में मोड नहीं है, ठीक है। अब ऐसे तो डिटर्मिनेंट को भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पर वो रेफरेंस क्या ले रहे हो आप, उस पर डिपेंडेंट है। सेट है तो यार ये मॉडुलस नहीं होगा, अगर डिटर्मिनेंट है तो ये डिटर्मिनेंट होगा, अगर एक नंबर है तो वो मॉडुलस होगा, ठीक है। रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंसी होती है। आप सबसे ज़्यादा ये यूज़ करेंगे, एन ए, सबसे ज़्यादा आप यही यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मैं एक सेट ले रहा हूँ ए 1 2 3, अगर मैं एक सेट ले रहा हूँ बी 3 1 1 2, तो एन ए कितना है यशिका? एन बी कितना है भाई? आदि। तुझे पता है आंसर भाई? नो, क्या बात कर रहा है? डेफिनेशन पढ़। कितने हैं यार? ये 2 बार देखो। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, एक सेट में एक एलिमेंट को आप कितनी भी बार लिख सकते हो। मैं 1 को 1000 बार भी लिखूंगा पर गिनूंगा कितना? 1। क्लियर है, पक्का। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 3। इजी, इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं। होगा दिस विल ऑलवेज बी ऑलवेज अ होल नंबर। पता है ना क्यों? नहीं, होल नंबर क्यों? नेचुरल नंबर क्यों नहीं होगा? पाई नल सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 से लेके 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। नेगेटिव का तो लॉजिक ही नहीं बनता ना यार।
क्लियर है? लिखिए एन ए क्या है यहाँ पे, आदि बता जल्दी। है आदि 1 कह रहा है, पहले मैं आदि के आंसर लिख रहा हूँ। यशिका एन ए क्या है? किस्या, दिव्यम, 4। 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे 2x इक्वल्स टू -4 हो जाएगा आदि, x इक्वल्स टू -2 आएगा आदि। -2 नेचुरल नंबर होता है बेटा, तो इसलिए आंसर क्या होगा? 0, नेचुरल नंबर है ही नहीं। ठीक है, यानी कि इट इज अ नल सेट, पाई सेट नहीं। ये सही है भाई, वोवल्स ए ई आई ओ यू होते हैं। ठीक, x इंटीजर है, ये आंसर है, तो 3x कितना होगा यहाँ पे? 12। x कितना हो जाएगा? 4। x 4 हो गया, x 4 इंटीजर होता है, तो n भी 1 करेक्ट। एप्पल में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ APLE, रिपीटिशन वाले एलिमेंट्स एक ही बार लिखे जाते हैं, तो आंसर 4 इज करेक्ट। कोई इशू? इसमें देखो इक्वल सेट्स वो होते हैं जब ए इक्वल टू बी हो जाए, तो ए और बी इक्वल सेट है। इक्वल सेट का मतलब जो एलिमेंट्स ए में है वो बी में होने चाहिए, और जो एलिमेंट्स बी में है वो ए में होने चाहिए। यानी कि सेट्स मस्ट हैव सेम एलिमेंट्स, सेट्स मस्ट हैव सेम एलिमेंट्स। इसको कहने का दूसरा तरीका ये, ए में जितने एलिमेंट्स है वो बी में होने चाहिए, और बी में जितने और जोन से एलिमेंट्स है वो ए में होने चाहिए। तो ऑब्वियसली दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे। अगर सेम एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट का मतलब हो गया, अगर ए सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही बी सेट में है, तो इसका मतलब ए इज इक्विवेलेंट टू बी। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने पे इक्विवेलेंट हो जाता है, एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं है। क्लियर? ठीक है, पक्का? मतलब अगर ए है, ए जो है, अगर ए है ए बी और बी है 1 2, तो क्या ए इक्वल टू बी है? क्या ए इक्विवेलेंट टू बी है? क्योंकि इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स, मतलब ठीक है, ए बी के बराबर तो है ही नहीं। ठीक है, तो क्या आदि मेरे को बता, क्या मैं ये कह सकता हूं इक्वल सेट्स का मतलब है दे आर इक्विवेलेंट सेट्स एज वेल? कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि नंबर्स इक्वल होंगे, क्योंकि एलिमेंट्स इक्वल है। क्या दिव्यम इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब ये हो जाएगा कि वो इक्वल सेट्स हैं? क्यों? क्योंकि नंबर इक्वल है, एलिमेंट्स सेम नहीं है। इक्विवेलेंट सेट डज, इसका मतलब क्या होता है? डजंट इंप्लाई, doesn't imply equal sets, but equal set implies equivalent sets as well. क्लियर है? पक्का? इतना लिखे फिर आगे बढ़ते हैं। दिव्यम के आंसर लिख रहा हूं पहले मैं, ठीक है? करेक्ट है दिव्यम भाई। एन ए कितना है? 3। एन बी कितना है? 3। एन सी कितना है? 3। तो पहली चीज़ ए इज इक्वलेंट टू बी, बी इज इक्वलेंट टू ए, बी इज इक्वलेंट टू सी, सी इज इक्वलेंट टू बी, ए इज इक्वलेंट टू सी, सी इज इक्वलेंट टू ए। ये तो सारे इक्वलेंट होंगे आपस में, इक्वल सिर्फ ए और बी होंगी, बात खत्म हो गई, बी और ए होंगे। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी, लिखो से शुरू हो रहा है ये, इससे पहले तक सब बेसिक मजाक था। सब मतलब
क्या लिखा है मैंने, ऐसे लिखते हैं ना छोटे को हिंदी में, है ना। तो छोटा सेट इज नोन एज सबसेट, ठीक है। अब एक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ये 1 ये 2, यहाँ पे एक बी सेट लेता हूँ 1 2 3। क्या, दिव्यम पेन रख दे बच्चे, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है, 1 है 2 है, क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है? नहीं है। तो मैं यहाँ लिखूंगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब होता है सबसेट, ये सिंबल है सबसेट का, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी बोलने पे मेरे को बहुत सारी चीजें दिमाग में आनी चाहिए। सबसे पहली, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, पहली चीज। दूसरी चीज, बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। अगर सी डी का सबसेट है तो डी सुपरसेट कहलाता है, ठीक है। तीसरी, इसी चीज को दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, इफ एक छोटा स्मॉल लेटर से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स को, और कैपिटल लेटर से सेट को जनरली। अगर ए कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, अगर कोई इसका मतलब है कोई भी एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है इस कंडीशन में, देन वो एलिमेंट बी को भी बिलोंग करेगा भाई, ऑब्वियसली तभी तो सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट इसमें है। कोई प्रॉब्लम? पक्का? सोच लो, क्लियर है? ये तीन चीजें दिमाग में आ जाएगी अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी बोला जाएगा तो, पक्का। अब बी और ए में क्या रिलेशन है? क्या बी ए का सबसेट है? क्यों नहीं है? क्योंकि 3 is not an element of A. B is not a subset of A as 3 isn't an element, या इसको as 3 doesn't belong to, सिंपल एज दैट। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? प्रॉमिस? अब अब सेट निकालते कैसे उसकी बात करते हैं। लेट सपोज मैं एक सेट ले रहा हूँ 1 2, ठीक है। लेट सपोज आदित्य और दिव्यम दो बंदे हैं एक सेट में, ठीक है। तेरे पास दो चॉइसेस होंगी कि तू या तो एक सेट में आएगा या नहीं आएगा, भाई तेरी मर्जी है ना, उसकी भी मर्जी है भाई, तू एक टीम में आना चाहता है या नहीं आना चाहता। टीम मतलब सेट, ठीक है। ये आदित्य हो गया, ये दिव्यम हो गया लेट सपोज। तो इन दोनों के पास दो दो ऑप्शन है, या तो ये आएगा या नहीं आएगा, या ये आएगा या नहीं आएगा, यही ऑप्शन है। तो कितने केसेस बन सकते हैं? एक ये बनेगा भाई दोनों ने मना कर दिया मैं तो नहीं आ रहा, पॉसिबिलिटी है। अब आदित्य कह रहा है मैं तो आऊँगा सर, दिव्यम कह रहा है मैं तो नहीं आ रहा। अब आदित्य कह रहा है मैं तो नहीं आ रहा, दिव्यम कह रहा है मैं आ रहा हूँ सर। एक चांस ये भी है भाई दिव्यम और आदित्य दोनों कह रहे हैं भाई हम भी आ रहे हैं सर, दोनों आ रहे हैं हम। इसके अलावा और कोई केस बन सकता है टीम बनाने का? भाई दो ही ऑप्शन होगा ना तुम्हारे पास, या तो तुम आओगे या नहीं आओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो हमारे पास कितने सबसेट बने, कितने सबसेट बने तो बोलो? 4 सबसेट बन गए। अब इसमें से ये जो सेट है ये सेम नहीं आ रहा है यार, आ रहा है ना। तो ये जो सेम सेट होता है इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। अब यार सबसेट का हिंदी में क्या मतलब हुआ? सब मतलब छोटा सेट। क्या ये छोटा सेट है इसका भाई? तो इक्वल सेट हो गया ना, इसीलिए इम्प्रॉपर सबसेट बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे क्या कहलाएंगे? प्रॉपर सबसेट। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब मेरे को एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे?
मतलब अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं, कितने n, ठीक है, तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे n, n स्क्वायर n, ठीक। यहाँ पे 2 थे तो 2 बने, तो n वाले गलत हो गए, n स्क्वायर है ना, गलत n स्क्वायर कैसे गलत हो गया, ठीक है वो भी बात कर लेते हैं। एक सेट बी ले लेते हैं, उसमें एक ही एलिमेंट ले लेता हूँ 1। इसके बाद 2 चॉइसेस हुई, कौन कौन सी, या तो ये आएगा या नहीं आएगा तो कौन सा सेट बनेगा, नल सेट, और आ गया तो कौन सा बनेगा, द सेट इटसेल्फ विच इज इम्प्रॉपर। कितना हुआ ये 2 आया, यहाँ पे कितने एलिमेंट है 1, और n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 आना चाहिए, तो वो भी गलत हो गया है ना। तो आंसर होगा 2 की पावर n। 2 की पावर n क्यों हुआ, इसका लॉजिक समझो। इसके पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, या तो ये आएगा या, इसके पास कितने ऑप्शन है 2 × 2, 2 की पावर n, n कितने एलिमेंट है, इसके पास कितने ऑप्शन है 2 की पावर 1, 2 आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत। अब अगर मैं 3 एलिमेंट्स वाला दे दूंगा, A B C, इसके पास कितने ऑप्शन है 2, इसके पास 2, इसके पास 2, 2 × 2 × 2 इज 2 की पावर 3, कितने एलिमेंट है 3, तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज द टोटल सबसेट वी विल गेट, ठीक है। अब ये 3 वाला हम इलेबोरेशन से करेंगे, इलेबोरेट करेंगे इसको, तब आपको और समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट समझ आ गए। नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, ऑब्वियसली द सेट इटसेल्फ इज द इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का कितना होगा आदि, हाँ करेक्ट, 2 की पावर n-1, वो तो स्मार्ट है। टोटल में से 1 इम्प्रॉपर घटा दो भाई। अब एक चीज और, इसमें कुछ कॉमन सेट आ रहा है, यानी कि नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट क्यों सेट होता है भाई, क्योंकि हर बंदा कह सकता है मैं तो नहीं आता, तो नल बन जाएगा यार, ऑब्वियस सी बात, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, द सेट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर सबसेट, वो तो आप डेफिनेशन में अपने आप लिख ही लोगे, कोई इशू तो नहीं है किसी को यहाँ तक, पक्का सोच लो, लिखिए इतना। इसका आंसर आएगा फाई सेट ऑफ 1, अभी हमने किया ही है, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 1 2, दीज आर प्रॉपर, दिस इज इम्प्रॉपर, इसका बनेगा फाई सेट ऑफ 1। अब मेरे को ना ये ऐसे समझाना चाहिए तुम लोगों को, सेट containing 0 elements, set containing 1 element, set containing 2 element, set containing 3 element। 0 एलिमेंट कंटेन वाला सेट कौन सा होगा 5, 1 एलिमेंट कंटेन करेगा तो 1, सेट ऑफ 1, सेट ऑफ 2, मैं बोल क्या रहा हूँ 2 नहीं बोल रहा, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 3, 2 कंटेन करने वाले सेट ऑफ 1 2, सेट ऑफ 2 3 एंड सेट ऑफ 1 3, 3 1 1 3 एक ही बात होती है, ऑर्डर डजंट मैटर इन रोस्टर फॉर्म। सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट 1 2 3, दिस वन इज द improper and these 7 are proper subset, clear, कोई पंगा, बस। our set is the set of all subsets, खत्म, it is the set of all subsets। अब सबसेट्स तो हमें बनाने आते हैं, जैसे कि A, मेरे पास 1 2 ये सेट है, सेट ऑफ 1 2 है, तो इसके सबसेट क्या होंगे, पहला होगा 5, दूसरा गलत, सेट ऑफ 1, फिर सेट ऑफ 2, फिर सेट ऑफ 1 2, ये सबसेट लिख दिए। इसका अगर मैं सेट बना दूं तो ये क्या हो जाएगा,
पावर सेट ऑफ ए। कोई दिक्कत? पक्का? अब मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, क्या आंसर होगा? यहाँ पे तो 4 है, जनरली बात करूं तो 2 की पावर n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर n। तो सबसेट ही तो सेट के अंदर आ रहे हैं भाई, तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर n। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना है? अरे n की टर्म्स में बोलो। 2 की पावर n। अगर n एलिमेंट्स है मेरे पास तो कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर n। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर n। समझ आ रहा है या नहीं? पक्का? पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर 2n। गलत। 2 की पावर n। ये क्यों होंगे पता है? नो आइडिया। इसमें कितने एलिमेंट है? 4 है ना यार। ये सेट है ना, ये एक सेट है ना, सेट के अंदर ये एलिमेंट्स हो गए। अब इस सेट का सबसेट कितने होंगे? इसको ऐसे समझो, ये जो है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितना है? 2 है ना। पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए? 2 की पावर 2 विच इज 4। अब इसका जो पावर सेट बनेगा, इस पावर सेट का जो पावर सेट बनेगा, उसके लिए तो ये 4 एलिमेंट्स है ना। तो इन 4 एलिमेंट्स के कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 4। 2 की पावर n सबसेट होते हैं भाई टोटल। तो यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 4 सबसेट बनेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे पावर सेट ऑफ ए में? 2 की पावर 4। हाँ कि ना? 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2। और ये 2 क्या है? n ऑफ ए, 2 की पावर n। ठीक है। तो इसका मतलब मैं जितने भी p लगाता जाऊंगा उतने ही 2 आएंगे और उसके ऊपर n आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p ऑफ ए, टू की पावर दिस इज k टाइम्स। तो ये भी कितने आएगा? k टाइम्स। कितना क्लियर है? सोच लो। इसमें कंफ्यूजन हो रही है ना? कुछ हो रही है ना? है ना? एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज बी में मैं लेता हूँ 1 2 3 सेट। ठीक है। अब इसको एलिमेंट मान के चलो, एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3। कितने एलिमेंट है? 3। तो पावर सेट ऑफ बी को क्या पावर सेट ऑफ बी को आप ये समझोगे भाई, एक सेट है, उसके अंदर सबसेट आएंगे। किसके सबसेट आएंगे? जो पी के अंदर लिखा हुआ उसके सबसेट आएंगे। तो बी के कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो 3 एलिमेंट है तो कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 3। ठीक है। तो पावर सेट ऑफ बी में आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 की पावर 3। हाँ कि ना? अब ये जो पी ऑफ बी है, इसको मैं ले लेता हूँ सी। एक सेट ले लिया सी। ठीक है। इस एन को हटा दो, पी ऑफ बी को मैंने ले लिया सेट सी। ठीक है। तो पावर सेट ऑफ सी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2 की पावर 8 आएंगे, क्योंकि सी में कितने एलिमेंट है? 8। तो उसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 8। तो पावर सेट ऑफ सी हो जाएंगे 2 की पावर 8। सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? पी ऑफ बी। भाई सी तो पी ऑफ बी है। और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर, और 3 क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो 2 की पावर n वही तो बन रहा था। अब जितने p आ गए उतनी 2 की पावर चढ़ती जाएगी, और लास्ट में 2 की पावर पे क्या लगेगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ओरिजिनल सेट में थे हमारे ए में जितने थे। क्लियर? पक्का? इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं यार। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन,
ये है, ये तो सिंपल हो जाएगा, 5 सेट ऑफ 1 सेट ऑफ 2 सेट ऑफ 1 2, ये सब सेट लिख दिया, इनका सेट बना दो, दिस इज़ द पावर सेट ऑफ ए बोल देते हैं, इसको मैं ए बोल देता हूँ, ठीक है, ये तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, कितने पी आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, थोड़ी 3 आ रहे हैं, और ऊपर 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 4 16, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 16। जब भी इतना बड़ा नंबर आता है तो आंसर लिख के आगे बढ़ते हैं, सॉल्व नहीं करा करते, कभी भी टाइम वेस्ट होता है। अब ये क्वेश्चन समझो ध्यान से, इफ़ ए इक्वल्स टू दिस, बी इक्वल्स टू देन फाइंड नंबर ऑफ सेट एक्स, मतलब मेरे को नंबर बताना है ऐसे कितने एक्स होंगे जो कि ए के सबसेट होने चाहिए या ए के बराबर होने चाहिए, लेकिन वो बी के सबसेट और बी के बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ए के सबसेट कितने होंगे, कितना, 32। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी कितने होंगे है ना, ये कौन कौन से होंगे, 5 3 और 4। क्या ये सारे ए के सबसेट होंगे सारे, आदि समझ आया, फिर 5 तो सबके सबका होता है, 3 ए में आ रहा है तो ये भी होगा, 4 आ रहा है होगा, 3 और 4 दोनों आ रहे हैं तो 3 और 4 का सबसेट भी होगा, तो चारों होंगे। तो यानी कि ये कह रहा है एक्स जो है वो ए का सबसेट होना चाहिए लेकिन बी का सबसेट, यानी कि ये सारे के सारे इन सबसेट में से माइनस होंगे। 32 माइनस 4 इज, इजी नहीं था, बात समझ आई, पक्का तिस्या। नेक्स्ट देखना, जरा पेन नीचे रख दो, ढंग से ध्यान से देखो। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी हैविंग m and n एलिमेंट्स, ए में m एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज n, सच दैट नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, आदि टू की पावर n ना, या m, ए में कितने होंगे, धैर्य इक्वेशन बता क्या बनेगी, 2 की पावर, ये इक्वेशन बन जाएगी, गलत है, इक्वेशन क्या बनेगी भैया, गलत, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, ये तो इजी है यार, ए इज 24 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी है 24 मोर, इजी। एम और एन निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, सिंपल, यहाँ प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। मैं 2 की पावर n को कॉमन निकाल लूँ, कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है पता है तुम लोगों को, कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, धैर्य, निकल गई वापस नहीं आएगी, गलत। कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ठीक है, कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, इन द सेंस कि 2 की पावर n कॉमन आया तो 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर n लिखूंगा यहाँ, माइनस 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n लिखूंगा, तभी तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे ये बनेगा, इसको इससे करूंगा ये बनेगा, कॉमन निकालने का यही तो मतलब होता है, नो, गुड। 18 माइनस 12 है, 18 माइनस 12 क्या होता है, 6 होता है भाई, चलो बहुत ही बढ़िया। मैं यहाँ से 6 कॉमन निकालता हूँ, 6 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या लिखूंगा, 3 माइनस 2 कितना होता है, 1 इंटू 6 आ रहा है। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं ज़रा,
6 कॉमन निकाला तो 18/6 करो माइनस 12/6 करो। 18/6 इज 12/6 इज, यही तो होता है मल्टीप्लाई डिवाइड, इज टेकिंग आउट कॉमन। कभी ऐसे नहीं ना सोचा ज़िंदगी में, अब सोचना है, ठीक है। एक चीज़ के बहुत सारे मतलब होते हैं, ठीक है। आपको वेज बदलनी है अपनी सोचने की, तभी थोड़ा सा आगे बढ़ा जाएगा। 11वीं है ये, 11वीं है ये, मजाक नहीं है, ठीक है। मैं डरा रहा था, चलो अरे आसान है बहुत, इतना समझ आया। 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? ये होगा ये हो जाएगा 2 की पावर n, सब चुप, आदि ये क्या बनेगा? नो आइडिया। धैर्य ये क्या बनेगा? m/n, गलत, m-n -1। क्यों बनेगा धैर्य बेटा? a की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n माइनस m होता है बेटा। बेस सेम होते तो पावर माइनस होती है, डिवीजन में प्लस होती है, सेम चीज़ लग गई यहाँ। और ये चीज़ किसके बराबर है? 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर एनीथिंग इज ऑलवेज डैश even, even -1 इज ऑलवेज, ये चर्चा हम कर चुके हैं वैसे। दिस इज ऑलवेज, दिस इज, तो इवन के बराबर होगा। 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इजी। तो n कितना हुआ? 3 एंड 2 की पावर m माइनस n इज इक्वल्स टू 4। 3 + 1 4। 4 कितना होता है? 2 की पावर 2, तो m माइनस n कितना हुआ? m कितना हुआ? ठीक है, जस्टिफाई करते हैं। मैंने पागल तो नहीं बना दिया। m को 5 डाल, n को 3 डाल। 2 की पावर 3 इज 8 + 24 इज 32। 2 की पावर 5 इज, बात समझ आई?